ओसीडी कंपल्शन के आवेग को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के जो कंपल्शन होता है ना, उसका जो आवेग होता है उसको हमें किस तरीके से डाइवर्ट करना होगा ताकि अंदर कुछ हमें बुरा फील ना हो, कुछ गलत एहसास न हो। इन सब चीजों को हम किस तरीके से डाइवर्ट करेंगे, यह समझते हैं आज के इस वीडियो में। ओसीडी में क्या होता है कि विचार आता है, विचार आने के बाद में आप कंपल्शन करने जाते हो, कंपल्शन करते हो तो कंपल्शन करने के अंदर आपके मन में एक आवेग सा रहता है। बहुत सारे सफरर को मैं बताता हूं, जैसे तकिए को घूंसे मारना विचार को बोल करके कि यह मेरा विचार नहीं है, मैं इस विचार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हूं, डिलीट डिलीट डिलीट, और तकिए को घूंसे मारो। ये टेक्निक हम करवाते हैं। तो जब यह हम टेक्निक करवाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि जो तकिए को घूंसे मारे जाते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो आवेग है वह बाहर निकलता है। ठीक है, तो अंदर जो एक फील सा दबा रहता है ना कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, एक वजन सा रहता है अंदर, वह बाहर निकल जाता है। जैसे इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे मान करके चलो बरसात के टाइम में बिजली कड़कती है ना, तो उस समय क्या होता है कि लास्ट में जाकर के वो उसका आवेग होता है ना, पूरा धरती तक पहुंचती है ना बिजली। ठीक है, पूरा उसका प्रकाश वहां तक पहुंचता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक टाइम के बाद बिजली कहीं जाकर के गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसको समझना है आपने, इस तरीके से इसको समझ लीजिए। अब यह आपने समझ लिया, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो ओसीडी का कंपल्शन है ना, उसका जो आवेग है उसका प्रयोग करिए। आप किस तरीके से उसका पॉजिटिव प्रयोग करिए। जो आपको आवेग आ रहा है ना ओसीडी का, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोग कर दीजिए। और इसके लिए मैंने कुछ महिलाओं को एक बार प्रयोग करने के लिए दिया था कि ऑफलाइन सेशन की बात है, तो यह प्रयोग हमारे सेंटर पे हुआ था। तो हमारे जो दरी होती है ना, दरी बिछाने वाली, नीचे बिछाने वाली, उसको दिया गया कि वजनदार थी दरी काफी, और 6 लेडीज थी। तो उन 6 महिलाओं को दिया गया कि आप इस दरी को धोएं, और इस तरह से धोएं क्योंकि उनको वो जो ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि थापी से लेकर के महिलाएं पीटती है उनको, कपड़ों को, उस तरीके से उनको कुछ चीजें प्रदान की गई कि आप है ना इस तरीके से इसको धोना है, इस तरीके से निचोड़ना है और इस तरीके से इसको पीटना है। ठीक है, तो उन्होंने वह प्रयोग किया। इधर से उनका कंपल्शन एक्टिव हुआ और उधर से उनको बोला गया कि जितना गुस्सा, जितना अंदर आवेग है, सारा इसके ऊपर निकाल दीजिए आप। तो उन्होंने उनका जो आवेग था ना ओसीडी का, उसको उधर पीट पीट करके दरी को, उधर अपने आवेग को निकाला। तो जैसे ही उनके अंदर वह आवेग पैदा हुआ है ना, तो उनको वह चीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे जो पुरुष होते हैं तो वह ऑफिस में बैठे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि थॉट को तो वह इस तरीके से कर लेते हैं डाइवर्ट, परंतु जो कंपल्शन का आवेग बनता है ना, क्योंकि थॉट का तो वह निकल गया, आवेग बचा रह जाता है उसमें पीछे। तो आवेग को आपने क्या करना होगा, आवेग को आप चुटकियां बजा करके, क्योंकि अब ऑफिस में आप बहुत सारी चीजें तो कर नहीं सकते, वहां तकिए को कहाँ पीटोगे, तो वहां हम बोलते हैं कि आप चुटकी बजा करके ऐसा 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 अपने आवेग को निकालिए, और चुटकियां बजाइए, ऐसा 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 करके आवेग को जितना हो सकता है बाहर निकालने की कोशिश करिए। परंतु यह जो टेक्निक है, जो चुटकियां बजाने वाली, यह 40% ही काम करती है, परंतु जो तकिए वाली टेक्निक है वह 100% काम करती है। ठीक है, जो बात है मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। यह टेक्निक 40% काम करती है और वह टेक्निक 100% काम करती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकता है आप यही कोशिश करें कि तकिए के साथ घूंसे मार करके वह चीज करें। दूसरा, इसके अलावा आप अपनी एनर्जी को और कहीं भी, अब आपको जो भी चीज अच्छी लगती है ना करने वाली, क्योंकि महिलाओं के लिए साधारण सी चीज होती है कि उनको जैसी कोई चीज कंपल्शन के रूप में आई, तो कंपल्शन के आवेग को डाइवर्ट करने के लिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप कोई भी फटाफट से एक डिश बनाने के लिए चले जाइए, फटाफट से एक डिश बना के लाइए। आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की जो डिश है उसको बनाइए और पूरी ताकत उधर झोंक दीजिए। समझिए कि आपका कंपल्शन आज यही निकलने वाला है। ठीक है, उधर बनाइए आप, तो आपकी जो ऊर्जा थी ना, उस ऊर्जा को वहां लगा करके आप डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है,
अगर आपको रनिंग करना अच्छा लगता है, पीछे मैंने एक मेरा सफर था, उससे मैं बात किया करता था, महाराष्ट्र से था, तो उससे बात करते थे तो उसको बोलते थे कि कंपल्शन जब आपको होता है, कंपल्शन आप करते हो, तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है अपनी डेली की लाइफ में। बोला मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। तो उनको बताया गया कि जब आपको विचार आता है, विचार को अगर आप डाइवर्ट कर देते हो, फिर कंपल्शन की बारी बचती है, उसका आवेग बचता है, तो आप अपना साइकिल उठाइए और साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। और जितना आपका कंपल्शन का आवेग आपको बोलता है ना कि ये करना है, ये करना है, उतना ही आप उसमें और ज्यादा उसमें आगे बढ़िए। ठीक है, तो उसके अंदर आप जितना आगे बढ़ोगे ना, जितना उस कंपल्शन के आवेग को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे अपनी उस एक्टिविटी के माध्यम से, तो वह कंपल्शन का जो चेन है ना, वह टूटेगा। मेन बात इसके अंदर यही है समझने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइकिल चलाने से कौन सी ओसीडी ठीक होती है। अरे मैं बोलता हूँ कंपल्शन की चेन टूटती है, चेन टूटती है तो आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि पीछे से आपके जो पुराने पैटर्न नहीं बने हुए हैं माइंड में, वो पैटर्न इस तरीके से चल रहे हैं कि उधर से थॉट आया, इधर से कंपल्शन किया, आपको रिलीफ मिला। अब क्या हुआ, थॉट आया, थॉट को आपने डाइवर्ट किया, कंपल्शन का आवेग बचा, उसको साइकिलिंग के माध्यम से कहीं और निकाल दिया। तो यह जो चीज हुई है ना, इससे क्या हुआ, माइंड का पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या हो गया कि अब जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था उसकी चेन ध्वस्त हो गई है और अब नया पैटर्न बनेगा। तो नया पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो उससे क्या होगा, पुराने वाला पैटर्न हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। इन बातों को समझना है आपने। और जो आप इसके अंदर जो तर्क वितर्क करते हो ना, उस चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे रह गए। ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सपर्ट उतना ही बनो जितना आपके लायक हो, या जितना आपको सहूलियत के हिसाब से आपको काम में आए। आप एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बन जाते हो, जिसकी वजह से आपकी ओसीडी भी ठीक नहीं होती और आपको ये छोटी छोटी जानकारियां पचती भी नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों को समझना है। आई होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और काफी अच्छी भी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।